का करें सर, जान धो के तो बनाते हैं, क्या करें। खाना तो खाए थे, तेजा पड़े गिर गया मट्टी। कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? 9 गो। कितने आए हैं शिक्षक? दो तो विशेषा पास में है, 2 गो छुट्टी पर है। तो आप समय पे आए नहीं सर, आप अभी आ रहे हैं। कुछ चौक है क्या? चौक नहीं है क्लासरूम में सर, ऐसे कैसे होगा सर? चौक नहीं सर समय पे है। अरे खत्म हो जाता है चौक। सारा चीज़ हमारे आने पे ही क्यों हो रहा है सर? गाड़ी पंचर भी हो जा रहा है, चौक खत्म हो जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे छत टूटा हुआ है, सीढ़ी की स्थिति खराब है। और हम समय पे आए हैं 7 बजे, तो वहाँ पे समय पे स्कूल नहीं खुल रहा है। सारा आपका अरवल जिला में बहुत ख़राब स्थिति है सर, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए सर। ठीक है तो ओके। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम विभिन्न विद्यालयों में दौरा कर रहे हैं और अभी मैं सेनारी में हूं और बता देना चाहता हूं कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सेनारी बंसी अरवल, देख लीजिए अभी 7:15 हो चुके हैं। जैसा कि सरकारी आदेश है कि 6:30 में सभी स्कूलों को खोल दिया जाता है, खोलना है। और देखिए क्या स्थिति है, सारे यहाँ तालाब को दिखाओ, सारे भी विद्यालय बंद हैं। तो टोटल कमरा दिखाओ, यहाँ विद्यालय बंद हैं और अभी तक एक भी यहाँ पे सर आए नहीं हैं। अभी तक 7:30 बज चुका है और देखिए सारा चीज़ यहाँ पे बंद है। एक सर आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर यहाँ पे टीचर हैं क्या आप? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर आपका? विकास। तो सर यहाँ पे टाइमिंग कितना बजे है स्कूल खोलने का? 6:30 बजे से हम लोग को ऑटो ही नहीं मिलती है सर। कहाँ से आप आते हैं? उपहरा से पैदल आना पड़ता है सर हम लोग को। अच्छा, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ के? नहीं सर, प्रिंसिपल का नाम क्या है? वीरेंद्र सर। अच्छा, वीरेंद्र सर। आप किस विषय के टीचर हैं? इंग्लिश के हैं सर। अच्छा, इंग्लिश के हैं। चाबी चाची। हाँ। अच्छा, तो 6:30 में यहाँ खुल जाना है, सभी विद्यालय को खोलना है, सभी क्लासरूम को भी खोलना है। लेकिन अभी 7:15 होने वाला है, लेकिन तो खुला नहीं है सर। खोलते एक्चुअली हम ही हैं, लेकिन वहाँ पे ऑटो नहीं मिल पाता, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है हमको। चलते सर हम लोग मतलब 6:15 में ही हैं। सरकार तो आपको पेमेंट करती है? नहीं सर, हम लोग करेक्ट टाइम पे ही चलते हैं, लेकिन ऑटो की वजह से हम लोग क्या करें सर, कोई साधन ही नहीं हम लोग के पास। तो आपको तो व्यवस्था करनी होगी ना उस अनुसार। सर अभी तो सैलरी भी नहीं मिली है, तो क्या करें, अभी नया ज्वाइनिंग है हम लोग का। सैलरी लोग का नया कब ज्वाइनिंग है आपका? हम लोग का फरवरी में हुआ सर। अच्छा, फरवरी में इनका ज्वाइनिंग है। सैलरी भी नहीं मिली तो कहाँ से? इनको सैलरी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण समय पे नहीं आ पा रहे हैं। और सैलरी की वजह से। और आपके प्राचार्य कितना बजे आते हैं? वो भी समय पे ही आते हैं सर। आज नहीं पहुँचे हैं? हम पहुँचे हैं तो वो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन डेली ऐसा नहीं सर, थोड़ा लेट सवेर हो ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। छात्र नहीं आए हैं एक भी। इसका मतलब कि लेट से खुलता है? नहीं सर, लेट से नहीं खुलता है। खुलता है जब घर आते हैं, हम घंटी लगाते हैं तो छात्र तुरंत आते हैं। लेकिन देखिए आज मेरा ऑटो की वजह से लेट हुआ। तो यहाँ पे कल दिख रहा है, यहाँ पे इसका खराब स्थिति है। पानी के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? तो पानी की वजह से यहाँ मोटर से रोज हम लोग कनेक्शन करते हैं यहाँ पे, इसके लिए बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन अभी तक 3-4 बार कहा जा चुका है, प्लम्बर को आता ही नहीं है। अच्छा, तो इसको एक बार आया था सर, तो फिर उसका सारा वो सब पता नहीं फंक्शन अंदर है ना, कुछ होता है, तो धस गया पूरा। प्राचार्य इस बात को बताते नहीं हैं? हाँ सर, बता रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? सर कार्रवाई हुआ है, अंदर जो पता नहीं कुछ होता है धस चुका और ये क्या है यहाँ पे? बाथरूम है क्या? नहीं सर, बाथरूम नहीं है। तो ये क्या है? ये पुराना किचन है सर, तो इसमें कनेक्शन करते हैं तार का हम लोग। तो एक किचन है और देखिए शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, ये पहले किचन इसमें था? जी जी। अच्छा, तो प्राचार्य कितने बजे आएंगे? सर आज तो जाना चाहिए। एक भी छात्र नहीं है। हम बता देना चाहेंगे कि सेनारी 6:30 बजे मध्य विद्यालय में क्या 6:30 बजे छात्र भी आते हैं, लेकिन घंटी की वजह से, मेरा लेट होने की वजह से उनका भी हो गया। छात्र तो एक भी आ जाना चाहिए था। अगर नियमित रूप से 6:30 में आपका स्कूल चलता है तो मेरे अनुसार आपके एक भी छात्र तो यहाँ स्कूल में होने चाहिए। एक भी छात्र यहाँ नहीं दिख रहे हैं कैंपस में। सर हम आते हैं, हमारे तो गेट भी बंद था। बेल लगता है ना सर, तो बच्चा लोग आ जाता है। तो बोले अच्छा, ना तो सर कि बेल समय पे बज जाना चाहिए। बेल कौन बजाता है? हम बोले सर, हम ही लोग आते हैं, हम बजाते हैं। हाँ, तो आप जाकर बेल बजाइए जल्दी से। सर वही बेल बजा दीजिए, आप बेल बजा दीजिए जल्दी से। प्रचार नहीं आए हैं हम। अभी घंटी बजा है मेरे कहने पर। क्या है आप? रसोईया। रसोईया कितने बजे यहाँ खुलना है? 6:30 बजे। क्या बज रहा है अभी? अभी तो कहीं 7 बजे का होगा सर। 7:30 बज रहा है। 7:30 बजे। अभी हम आए तो आपको सूचित किया गया, जो रसोइया हैं जो बनाते हैं खाना यहाँ, वो आपको बुलाने गए तब ना पाए जी? ना हम तो अभी अथी करके सब्जी तोड़ करके आ रहे थे। अच्छा, कहाँ? आप घर के लिए? ना
गेहूँ बनता है, घर में भी बनता है। और खाली घर चल- के लिए सब्जी बना रहे थे, हूँ कभी कभी आ जाता होगा। हाँ आ फिर जाता है पकड़ लो, ना, है खेत में रोपल है सर, तो तोड़ लाते हैं। अभी खाना बनाते हैं? हाँ हाँ सर। अभी अभी तो टाइम अभी खोलने का है 7:30 में। तो क्या करे सर, तो आप लोग समय पे खोलिएगा तब छात्रा के बैठेगा ना जी। ना समय पर हम लोग खोल लेते हैं, तब लेकिन भी सब लोग बोलता है, स्कूल में बोलता है कि छात्र जिम्मेवार है, छात्र समय पर नहीं आता है। आप लोग खोलबे करिएगा 8 बजे तो छात्र आके घूर न जाएगा जी 6:30 बजे। ये सर जी 6-6:30 बजे बेचारे प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, बाकी सर को आने सो जाएगा, प्राचार्य क्यों नहीं आते हैं? वो सब थोड़ा सा लेट से आते हैं, तो 6:30 बजे आ जाते हैं। लेट से आते हैं, उनको बोलते नहीं है लोग सर आइए टेस्ट समय पर? बोलते तो है ही है सर। ये स्थिति है, लापरवाह सरकार की सिस्टम। और आप देख लीजिए यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत दिनों से नहीं हुआ है। क्लास चलता है कि नहीं? क्या सर? बोल रहे हैं ना कि आप बार बार दोहरा रहे हैं सर कि लेट से आते तो लेट से बच्चे लोग आते नहीं, आते करेक्ट टाइम पे ही सर। गाँव वाले से मेरे कहने का मतलब है कि क्योंकि आज मेरा सर लेट मेरे बस कहने का बाहर मतलब है 6 बजे तो आता है। हम नहीं जानते कि डेली होता है या कब होता है। हम आज आए हैं और हम आज ही देखेंगे हाँ सर, वही आपके बात है, कहने क्या पे। और मेरे कहने का मतलब है हमारे लोग प्रूफ है सर, इसके बाद आप पूछ सकते हम हैं। मान रहे हैं बात को, लेकिन सर, लेकिन ऑर्डर की हमारे वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे कहने का मतलब है कि जब आप 6:30 में समय पे खोलेंगे नहीं तो छात्र अंदर घुसेंगे खोलते कैसे? ही हैं सर, खोलते ही हम हैं। तो आए तो नहीं। अभी जब हम आए, जो रसोइया हैं जो बनाते हैं खाना, वो उनको जाकर बताया तब ये आए हैं और गेट को खोले हैं, हाँ। क्लासरूम को तो खोले हैं। उनको तो कैसे? लगा कि हम आ चुके होंगे, तो इस वजह से इन लोग कंफर्म रहते हैं कि चलो आ गए सर अपना कम से कम क्लासरूम तो खोल कर समय पर रख सकते हैं। हाँ ये हुआ, दिक्कत हुआ थोड़ा। समय पे क्लासरूम खुलवा जाना चाहिए, लेकिन समय पे नहीं खुल पा रहा है। आज काम क्या हुआ सर? शशिकांत सर। शशिकांत, किस विषय के शिक्षक हैं आप? 1 to 5 में कोई विषय नहीं होता है, सब सारे विषय सबको पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, सारा विषय पढ़ाते हैं आप। तो आप समय पे आए नहीं सर, आप अभी आ रहे हैं। कुछ बच्चे लोग का 9th में नहीं एडमिशन हो पाया था, वो उनके पेरेंट्स से मिलने में कुछ 10-20 मिनट लेट हो गया। अच्छा, वो उनसे मिलते पेरेंट्स घर पे मिलने आते हैं? मैंने घर पर मिलना पड़ता है। मान लो कोई पेरेंट्स का एडमिशन 9 में बच्चा नहीं ले रहा है, तो उनसे मुलाकात करना पड़ता है कि हाँ क्यों आपका बच्चा एडमिशन ले रहा है। सरकारी टाइम है कि 6:30 बजे स्कूल को खोलना है, लेकिन समय पे खुल नहीं रहा है विद्यालय। 8 ना बजे, करे पर 7:30 समय पर खुल रहा है, कुछ टीचर लोग आए हुए भी थे। अच्छा, हम आए हैं तो इसलिए नहीं खुला है, पहले खुल जाता है। ना करीब कोई खुलता है, ऐसा बात नहीं। 2-4-5 मिनट देहाती एरिया किसी घूमर। विद्यालय में यहाँ पे खाना बनता है इस रूम में, और यहाँ की स्थिति देखिए, ऊपर छत की क्या स्थिति है। कभी भी ये छत गिर सकता है। आप लोग को डर नहीं लगता है बनाने में कि कभी भी गिर सकता है? अब क्या करना सर, जान धो के तो बनाते हैं, क्या कर रहे हैं? खाना तो खाए थे तो एजा पड़े गिर गया मट्टी। अब खा रहे थे तो ऊपर से गिरा था। हाँ, तो सर को बताया नहीं कि सर यहाँ पे आप खाना मत बनवाइए, हम लोग का जान का खतरा है। कहलथिन के बनाएंगे, वो घर में बनाएंगे, अभी तत्काल नहीं बन रहा है। तत्काल में भी गिर जाएगा ऊपर से, तो आप क्या कीजिएगा? कहलथिन के बनाएंगे, वो घर नहीं, वो उधर वाला उधर रूम है ना। कब से उधर बनेगा? नहीं पूछिए कब से बनवाइएगा? गैस अभी नहीं भरा है इसीलिए। अच्छा, गैस नहीं भरा। आप लोग गोईठा कहाँ से लाते हैं आप लोग? गोईठा हम लोग खरीद के ले आते हैं। अच्छा, सर पैसा देते हैं ना उसके लिए? हाँ सर देते हैं। तो आप लोग को डर नहीं लगता है अगर ऊपर से गिर गया तो क्या होगा? क्या कीजिएगा सर, अचानक गिर गया, कोई जान नहीं ना रखता, ये तो तो ये भविष्य। कभी भी ऐसा स्थिति है तो कभी भी गिर सकता है आपके ऊपर। हाँ सर। तो ये स्थिति है जहाँ पे खाना बनता है बच्चों के लिए। इन लोगों का कहना है कि कभी भी गिर सकता है। इन्होंने सर को बताया, लेकिन सर इस पर कोई एक्शन नहीं लिए हैं। बोले हैं कि बनाओ। देखिए इतनी लापरवाह यहाँ की विद्यालय, और लापरवाह सरकार, और लापरवाह स्कूल के प्राचार्य दिख रहे हैं। विद्यालय में 9 शिक्षक हैं और अभी तक 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक 2 शिक्षक मात्र आए हैं। और देखिए बाथरूम की क्या स्थिति है, सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। बाथरूम में ना गेट है, गेट भी टूटा हुआ है, और अंदर कभी साफ़ सफाई नहीं होता है। कितनी ख़राब स्थिति में है विद्यालय। यहाँ छात्र कैसे जाएंगे इस बाथरूम में? नहीं रहता है स्थिति। डेली प्रिंसिपल प्राचार्य डेली समय पे नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। आप लोग इसी गांव के हैं ना? इसी गांव के पढ़े हैं, इसी में तो। अच्छा, इसी में पढ़े हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ग्रेजुएशन में है। आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार। आकाश कुमार। यहाँ अभी तक प्राचार्य नहीं आए हैं। 1 शिक्षक 2 शिक्षक अभी आए हैं। जो कोई टाइम का वैल्यू नहीं है। टाइम का वैल्यू कोई नहीं है? कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब चलता है? ऐसा ही चलता है। कहीं आप लोग भी तोड़ फोड़ तो नहीं करते हैं गाँव नहीं स्कूल में? नहीं वैसा बात नहीं। सब बाथरूम तो सब गंदा है। गेट बाथरूम पे चाबी मारल है, ताला चाबी के पते न है। हाँ, चाबी हमने खुलवाने का प्रयास किया ताला, तो लेकिन अभी चाबी नहीं मिल पा रहा है। किस लिए नहीं खुल पा रहा है? नहीं खुलता है, कोई खुलवे नहीं किया है। पानी है पहले उपलब्ध, देखिए तो सब बाहर में जा। आप प्राचार्य हैं? हाँ सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। अच्छा वीरेंद्र सर, आप लेट क्यों है? हम अभी CRC से आ रहे हैं। CRC से? हाँ। वहाँ क्या काम कर रहे थे सर? डैश फॉर्म भरा रहा है। डैश जो है ना वो सर, भरा। हम आपके विद्यालय में आए तो आपके विद्यालय समय पे खुले हुए नहीं थे। कितना बजे आ गए? हम तो यहाँ पे 7 बजे आए हैं। सारा क्लासरूम बंद था सर।
सारा क्लासरूम बंद था। नहीं, ऐसा तो ना होगा। हम झूठ बोल रहे हैं क्या सर? हमारा टीचर आया होगा, जरूर खोला होगा। आपके एक टीचर आए हुए थे, वो भी 7:15 में आए थे, 7:15। और वो जब आए तब आपका क्लासरूम सारा खुला है। पहले से एक भी क्लासरूम हाँ, तो हम तो CR से चल गए थे। तो यहाँ क्लासरूम से आप चले गए थे, तो यहाँ क्लासरूम तो खुला रहना चाहिए सर। तो क्लासरूम तो बाबू जैसे देखो, माने कि उसी अनुसार तो माने जब अब हम नहीं है तो हम क्या करेंगे? आप नहीं, आप किसी कारण से आप अगर काम से चले गए, किसी का कारण तो अभी हमको जाना है, इनको लेके जाएंगे बैंक में, खाता खोलने जाएंगे। इनको लेकर के जाएंगे ना कि सारा सिस्टम खराब कर देंगे आप? सारा सिस्टम तो माने कि सारा आप इनको लेकर जाएंगे ना कि सारा शिक्षक को लेकर चले जाएंगे? अभी तक कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? किसी 9 गो। कितने आए हैं शिक्षक? दो तो विशेषा पास में है, 2 छुट्टी पर हैं। बाकी साथ एगो अभी खटांगी CRC में बैठा के आए हैं 10 फॉर्म भरने के लिए, जब जान गए कि आप आए हुए। बाकी 6 तो बाकी यहाँ है नहीं। यहाँ पे 40 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं, एक आप हैं, एक बगल में एक ऊपर हैं, 3 शिक्षक, एक प्रचार हैं, 4 जी है, विकास जी है, चुनू है, शशिकांत है नहीं। ये स्थिति है, जोड़ जोड़ कर बताया जा रहा है कि एक शिक्षक वहाँ, एक शिक्षक वहाँ। सर ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। विद्यालयों में सब शिक्षक को सर पेमेंट नहीं मिलता है, तो यही शिक्षक जब गर्दनी बाग पटना में धरना देते हैं और जब समय पे पेमेंट मिलता है तो 7 बजे और 8 बजे यहाँ छात्र पहुँच रहे हैं। कैसे होगा सर? यहाँ गरीब के बच्चे इसलिए पढ़ने आते हैं कि यहाँ पैसे वालों के बच्चे यहाँ कभी पढ़ने नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आते हैं कि आपकी यहाँ व्यवस्था खराब है, आप समय पर संचालित नहीं करते हैं स्कूलों को, इसलिए नहीं आते हैं। तो यहाँ गरीब के बच्चे, झोपड़ी में रहने वाले बच्चे आते हैं। सर आप कितने आप वीडियो बना रहे हैं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है सर, हमारा मकसद है कि सही चीज़ों को और गलत चीज़ों को दिखाना। अगर आपके स्कूल में कोई व्यवस्था ठीक नहीं है तो हम DO साहब से भी बात करते हैं, DM साहब से भी बात करते हैं, आपकी मांगों को भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर सारी व्यवस्थाओं के बाद भी आपकी गलती है, इसमें सर आपकी गलती है, आपको स्वीकार करना होगा। तो गलती बाबू देखिए, यहाँ का रूटीन जो है जिस तरह से चलता है, रूटीन आपके अनुसार चलता है कि सरकार के अनुसार से चलता है? सरकार के अनुसार से। अच्छा। लेकिन सनारे जो है ना, अभी तक देखिए कि हमारा सीढ़ी कौन तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया? छठ दवाई का क्या सीढ़ी तोड़ा है? इस पर गांव पर आप आरोप लगाते हैं बच्चों को, गांव के बच्चों पर। अब तो गांव के बच्चा तोड़ रहा है, तो मान के हम तोड़ रहे हैं जाके। तो आप लिखित दीजिए DO को, प्रशासन। हम लिखित दे दिया है, लिखित दे दिया कि देखिए लिखित का मान के DO साहब आए थे, उनको दिखाए थे कि देखिए सीढ़ी तोड़ दे रहा है। गांव के बच्चे तोड़ देते हैं अंदर घुस करके। हाँ भाई, अंदर बाथरूम का चाबी नहीं मिल रहा है सर। किसका बाथरूम का चाबी नहीं मिल रहा है, बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। प्राचार्य हैं, आइए इनसे सारा चीज़ जानेंगे। नेपाली जी चाबी उसका ना है, चाबी नहीं मिल रहा है। कौन है? गुछवाला से ना खुल रही, गोदरेजवा में गोदरेज में चाबी रखिएगा तो कैसे होगा सर? बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अगर अभी बाथरूम लगेगा तो कैसे जाएंगे? हम आए हो तो सब देहात है, देहात को स्मार्ट बनाना है ना, गांव को तो स्मार्ट बनाना होगा ना। कैसे ही छोड़ दीजिएगा आप? ऐसे ही कीजिएगा कि देहात है, चलने दीजिए व्यवस्था। कैसे होगा सर? आखिर सुधार होगा तब तो इसमें कुछ होगा। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें बाथरूम जाएंगे तो गोदरेज से चाबी मांग करके जाएंगे। अभी हम आए हैं तब ना आप गोदरेज से चाबी खोज रहे हैं। हम नहीं आते तो बंद रहता है ऐसे ही। सब खोल तो देता है, क्या करें? अभी तो आप खोल सकते हैं ना, अभी हम खोल सकते हैं, फिर आप समय पे बंद कर सकते हैं उसको। बंद कर सकते हैं। तो हम गए तो जाके देखिए, अभी गेट खुलने की स्थिति में नहीं है। छठवाली तड़प के इसमें धंधा कर देता है, क्या करेंगे हम? तो आप चिन्हित कीजिए, आपके यहाँ कोई गार्ड नहीं है? यहाँ टंकी बैठाए हुए हैं, यहाँ नली तोड़ दिया, इधर दिखा, पानी नहीं जाने देता है, क्या करे? ये हमारा बताइए। DO साहब को गार्ड दीजिए यहाँ। गार्ड है तो रात में ना गार्ड है जी, कि दिन में गार्ड है? दिन में तो अभी हम 11 बजे के बाद चल जाएंगे, 11 बजे के बाद यहाँ छठ दवाई तड़प क्या 50 गो लेकर घूम जाएगा, क्या करेंगे हम? इस बात को बताइए DO साहब को आप। तो DO साहब के नहीं बताए हैं? एगो पर्सनल मेरे यहाँ थोड़े है, आपके यहाँ दूसरा हो रहा होगा, आपके यहाँ भी दूसरा नहीं हो रहा होगा। जो हमारे के यहाँ बीत रहा है, हमारे साथ बीत रहा है, वो आप भी इस जगह पर रहिएगा तो आपके साथ भी इसी तरह से। गांव के छात्र, गांव के कुछ बच्चे बचा रहे थे कि हमने उनसे पूछा कि आप पर आरोप है कि आप तोड़ते फोड़ते हैं स्कूल में अंदर कैंपस में घुस करके। उन्होंने बताया कि यहाँ भी एक भी शिक्षक और प्राचार्य समय पे नहीं आते हैं, ना पानी की व्यवस्था सही है। देखिए किस तरह से पाइप से पानी आ रहा है। तो पाइप, अच्छा आप एक बात बताइए, 15-20 दिन से तो इंजीनियर को हम बोल दिया, अब पाइप सारा व्यवस्था हम मिस्त्री कहाँ से ले आवे?
सारा फंड हमारे पास व्यवस्था नहीं है। बैसाखी पे है, जहाँ पे आपका खाना बनता है, 1 मिनट, जहाँ पे आपका खाना बनता है ऊपर से छत गिर रहा है। खाना बनते समय अगर इन पर अगर छत गिर जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेदार होगा कि मान कि अब खाना छतवा के तो लिख के ना दिए हैं कि हमारा छत है आप सारा चीज़ लिख के दिए लेकिन कोई उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो काम होता तो बनता ना। इन लोग को अलग शिफ्ट कीजिए, बरामदा में शिफ्ट तो कहाँ बरामदा में शिफ्ट आप एक क्लासरूम में जहाँ पे अच्छा क्लासरूम है इसी में शिफ्ट कीजिए। आप ही मानिए बताइए कि कहाँ आपका अनुसार हम बता दीजिए कि वहीं हम करवा यहीं आप शिफ्ट कर दीजिए। आपके यहाँ इतने क्लासरूम है, एक भी क्लासरूम आपके यहाँ खुला हुआ नहीं है। आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? कुछ आपके यहाँ 50 बच्चे भी नहीं है। इसमें कैसे कर देंगे? यहाँ +2 हो गया है तो टोटल बच्चे का कितना नामांकन है इस स्कूल में? कितना बच्चा का नामांकन है? 178। कितना बच्चा अभी आया है? तो जो बच्चा आवेगा उसी को आपका अभी 2 क्लासरूम खुला है और एक ऊपर में 10 बच्चा बैठा हुआ है। 10 इसमें मात्र 25-30 बच्चे आपके यहाँ हैं। 25-30 बच्चा काहे होगा? और उसमें न है, वहाँ न खुला है। खुला है लेकिन वहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, एक ही बच्चे नहीं हैं। तो आपका समय पे सभी क्लासरूम भी नहीं खुलता, ऊपर भी क्लास नहीं खुला हुआ है ऊपर में। तो बच्चे आवेंगे तब ना क्लास खुलेगा। सर बच्चे क्यों नहीं आते हैं? सर प्रश्न यह है, बच्चे क्यों नहीं आते हैं? आखिर वैसी व्यवस्था है आपके यहाँ तब तो बच्चे नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बाबू। व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी मध्य विद्यालय की स्थिति है। प्राचार्य पूरी तरह से फेल हैं, इनका सारा व्यवस्था खराब है। पूछने पर बताते हैं कि मैंने डीओ को दिया, और एक आरोप गांव के बच्चों पर लगा रहे हैं कि गांव के बच्चे कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। डीओ को सारे चीज़ को लिख दिया है लेकिन डीओ इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हम डीओ से भी कहना चाहेंगे कि आप अरवल ज़िले में जो भी विद्यालयों की ख़राब स्थिति है, अगर आपके पास आवेदन गया है, मैं डीओ साहब से बात करेंगे। हम तत्काल अभी हम डीओ साहब से तुरंत बात करते हैं। डीओ साहब, हम बिहारी कलम न्यूज़ चैनल से रोहित शर्मा बोल रहे हैं सर। अभी हम सेनारी मध्य विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ की व्यवस्था एकदम ख़राब है। आपके पास कई आवेदन भी जा चुका है विद्यालय की ओर से, लेकिन सर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। सेनारी मध्य विद्यालय जी हमारे साथ प्राचार्य भी बैठे हुए, हमारे साथ एक प्राचार्य भी बैठे हुए हैं। और जब इस विद्यालय में आए तो प्राचार्य का कहना है कि हमारे कैंपस में बच्चे जब स्कूल बंद रहते हैं तो इस गांव के बच्चे घुस कर के, इनका आरोप है कि बच्चे तोड़फोड़ करते हैं। इस पर क्यों नहीं व्यवस्था हो रही है? तो जहाँ पे खाना बनता है उसका छत ऊपर से गिर रहा है, यहाँ ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ है। सर कैसी व्यवस्था है सर यहाँ? आज 20 दिन से चापा करते हैं। वो तो ग्रामीण की जवाबदेही है, ठीक है, वो तो बातचीत करके भी ग्रामीण से भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे छत टूटा हुआ है, सीढ़ी की स्थिति खराब है। और हम समय पे आए हैं 7 बजे, तो वहाँ पे समय पे स्कूल नहीं खुल रहा है। सारा आपका अरवल जिला में बहुत ख़राब स्थिति है सर, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए सर। ठीक है, तो ओके। तो ये स्थिति थी। हमारे साथ प्राचार्य हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, उस पर हमने बात किया अच्छे से डीओ से कि आपके पास अगर आवेदन गया है तो आप क्यों नहीं करवा कर रहे हैं। डीओ साहब को हमने बोला है आपकी जो समस्या है उस पर बात होगी, लेकिन अरे बाबू समय पे आप ही सर स्कूल खोलिए। सुनिए, देखिए हमारे साथ व्यवस्था ये, जैसे अभी हम यहाँ हैं, हमको अभी एमडीएम के रिपोर्ट देने के लिए शेरपुर जाने पड़ेगा। हमको पता है कि एक प्राचार्य से कितना काम लिया जाता है, लेकिन जब हमारा प्रश्न यह है, मैडम ने बोला कर हमारी बात को भी सुनिए। पानी पड़ रहा है, घर पहुँचे हैं तो कहा कि आप समय पे नहीं पहुंचेगा तो आप इस समय पर शिक्षक भी नहीं पहुंचेंगे। हमारा कहना यह है, आपके यहाँ जो भी और बाकी शिक्षक हैं वो तो समय पे पहुंचेंगे। जब आप नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं समय पे? समय पर तो जैसे 4-5 शिक्षक है अभी। नहीं सर, गलत है सर। आपके यहाँ भी टोटल आपको मिलाकर के अभी आप 4 शिक्षक हैं। कार है, एगो राम उदय जी के भेजे हैं कुरमावाला के, अभी अरवल भेजे हैं उसको कोड लाने के लिए। हमको क्या पता है कि सर कौन अरवल जा रहे हैं क्या सर? आपके पास आपको सर आवेदन है कि गए हैं? आपके पास आवेदन है, दिखाइए सर। आवेदन मोबाइल में दिया है, दिखाइए सर। आवेदन मोबाइल में दिया है। इनके यहाँ 9 शिक्षक टोटल हैं, जिसमें से अभी 4 विद्यालय में उपस्थित हैं, प्राचार्य मिलाकर के 4 हैं, और बाकी के 5 पता नहीं कहाँ हैं। कितने आवेदन इनके पास हैं वो चीज़ हम दिखेंगे।
आपके पास सर 5 आवेदन होनी चाहिए। जब 5 आवेदन होनी चाहिए, 5 शिक्षक नहीं है तो 2 तो विशेषावकाश में है। उनका भी तो आवेदन होना चाहिए ना विद्यालय में। आवेदन है विद्यालय में, कहीं भी कार्यरत हैं तो उनका भी आवेदन होना चाहिए विद्यालय में। आवेदन है। सर आवेदन कहाँ पे है सर? उनका लिखित भी दिया है, कहीं लगाए होंगे, रखे रख दिए होंगे फाइल में। तो सर दिखाइए ना सर, किधर है? सेनारी मध्य विद्यालय की स्थिति आप देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं आप भी बताएं कमेंट में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार की तरफ से कैसी व्यवस्था है। सरकार लापरवाह, जिला शिक्षा व्यवस्था, अरवल जिला का पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है। यहाँ का जो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो भी, उनका भी मैंने कई बार फ़ोन कर चुका हूँ अरवल ज़िले से संबंधित शिक्षा को लेकर, लेकिन उनका भी लापरवाही दिख रहा है। एकदम डीओ ऑफिस का भी घेराव करेंगे, डीओ ऑफिस में भी सवाल जवाब होगी। फिलहाल अभी हम सेनारी मध्य विद्यालय में हैं, देखते हैं क्या स्थिति है, कितना भागा जा रहा है, प्रश्नों से भागा जा रहा है। आप कहाँ तक भागेंगे? हम सारे प्रश्नों को धरेंगे, भागने नहीं देंगे हम आपको। सर आवेदन खोज रहे थे लेकिन आवेदन मिल नहीं पाया। अब हम चलते हैं, समय हो चुका है तो सर हम चलेंगे। आप सर, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप बिहार के शिक्षा में बदलाव लाएं सर। आप समय पे कम से कम विद्यालय को, क्लासरूम को सर खोल दें और जो भी शिक्षक जो रेगुलर हैं उनको कहें कि सर आप समय पे क्लास को चलाएं। आपसे लास्ट गुजारिश है सर। आप देखते रहें बिहारी कलम। बहुत बहुत धन्यवाद।